बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे ये मीठी मीठी ईद। तो यहाँ हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट रेडी। तो अभी कुछ 12:30 बजे के 12:30 बजे का टाइम हो रहा है ये। आज इमरान ने जो है वो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करा था, उन्होंने उठाया ही नहीं मुझे। तो बस अभी 12:30 हो रहे थे तो कुछ खाने का मूड नहीं था ऐसा जिब्रान का, तो बस मैंने ब्रेड सेक ली थी और चाय बना ली थी और बस यही होने वाला है जिब्रान का ब्रेकफास्ट। और मैंने थोड़ी सी जो है वो बिरयानी लेफ़्ट ओवर थी वो खा ली थी और उसके बाद मैं सो गई थी। 2:30 बजे 2:30 पौने 3 बजे जिब्रान कहने लगी क्या भंग पी कर सो रही हो, उठोगी नहीं? तो खैर मैं उठी हूँ जल्दी जल्दी, मुझे नमाज़ भी पढ़नी थी और रात के खाने की तैयारी भी करनी थी। तो बस मैंने जो है ना, बस समझ लीजिए बहुत लेज़ी डे रहा है मेरा कल। मुझे बहुत नींद आ रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। तो यहाँ पर फिर बस जल्दी से मैं आ गई थी। मैं यहाँ पर जो है वो मुझे कीमा बनाना था, चावल और दाल बनानी थी, तो वही सब बनाया मैंने। आप सबके साथ भी यही होता होगा तो बताइएगा ज़रूर कि शुरू में जो है ना वो ईद वाले दिन जो है वो काम में लगे रहो और उसके बाद से जो है ना वो ऐसी थकन जो है वो निकलती है, ऐसा लगता है ख़त्म ही नहीं होती। तो खैर कल जब मेरी नींद पूरी हो गई तो उसके बाद मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। उसके बाद मैंने सारे काम करे हैं और आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यानी थर्सडे, तो आज मैं जो हूँ सुबह उठी हुई हूँ 9 बजे की। आज मुझे नींद आ रही थी लेकिन मैं सोई नहीं। तो खैर मैं आज 9 बजे से जाग रही हूँ और कभी कभी का दिन ऐसे ही गुजरता है मेरा ना। तो बस यहाँ पर हमारा झटपट बनेगा कीमा, जो कि जिब्रान का मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, तो बकरीद की हैवी हैवी खानों के बाद दिल करता है कि आप कुछ सादा खाएं, बल्कि मेरा तो 2 दिन से सादा ही खाना चल रहा है। और हमारे ससुराल में सेकंड डे मस्ट बनता था दाल चावल ना, पहले दिन कुर्बानी होती थी, लेकिन इस बार जो है सेकंड डे कुर्बानी हुई। थर्ड डे सिस्टर के घर दाल चावल बनवाए थे लेकिन जो है वो जिब्रान नहीं खा सके थे क्योंकि उनका जो स्टमक अपसेट चल रहा था। तो खैर मैंने यहाँ पर कीमा बनाया था, जिब्रान का मोस्ट फेवरेट, और दाल चावल, और मैंने खाया था बैगन आलू की सब्ज़ी जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। और मुझसे ये जो है ना वो मीट शीट इतना खाया नहीं जा रहा है, मुझे सादे खाने ही अच्छे लगते हैं। तो खैर और यहाँ पर जो है वो हमारा चावल भी हमारे बॉईल हो चुके थे और बस जो है वो बस जल्दी जल्दी से मुझे था कि बस मेरा खाना तैयार हो जाए और मैं फ्री हूँ। एक तो जब मैं फ्रंट कैमरा ऑन करती हूँ, मतलब जब सामने से बोलने की कोशिश करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ मुझे क्या बोलना है। वॉइस ओवर जो है वो ठीक लगता है मुझे, वॉइस ओवर। खैर तो ये तो पार्ट है ज़िंदगी का, हर कोई जो है वो कैमरे के सामने इतना परफेक्टली नहीं बोल लेता, और स्पेशली जो न्यू हो। तो खैर खैर जाने दें इस बात को। तो मैंने वैसे तो मेरा पोर्शन कंट्रोल जो मैं कर रही थी बिफोर ईद, तो वो मेरा मंडे से वापस स्टार्ट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने इन ईद के दिनों में भी मैंने ऐसा कुछ ख़राब नहीं करी अपनी डाइट, बट ये है कि थोड़ा मीठा और कोल्ड ड्रिंक पे मैंने बहुत ही हल्का हाथ रखा है। ड्रिंक्स वगैरह मैंने ज़्यादा नहीं पी हैं। और क्या, गर्मी बहुत हो रही है, फ़ैन ऑफ है क्योंकि मैं आई हूँ ट्रेडमिल करने।
जी, तो यहाँ मैं फिर से आ गई थी किचन में मगरिब के बाद। कीमा मेरा बन चुका था और मेरी एक्सरसाइज मतलब ट्रेडमिल भी मेरी हो गई थी। फिर मेरी जेठानी आ गई थी, फिर लाइट चली गई, जो कि गर्मियों में आपको पता है कितना बुरा हाल करा हुआ है इन लाइट वालों ने। तो खैर उसके बाद हस्बैंड भी चले गए थे मेरे दोबारा से, और इवनिंग की वर्किंग पे। तो मगरिब की नमाज़ मैंने जो है ना वो, हाँ, दाल वगैरह भिगा कर आ गई थी। फिर मगरिब की नमाज़ के बाद मैंने दाल जो है कुकर में बनानी थी, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो बस झटपट से मेरी ये दाल, मेरी जो है ये न्यू इन्वेंशन है, क्योंकि मेरे ससुराल में जो बनती है मैंने हमेशा से वही बनाई है मैंने, और जबरान को हमेशा से वही पसंद रही है ना। लेकिन अब मैंने एक दफ़ा जो है ना मैंने बस ये बना ली थी, तब से मुझे यही अच्छी लगती है। इसका भगार आप अलग से रेडी करते हैं ना, दाल को बस बॉईल कर लेते हैं नमक हल्दी और मिर्चों में, और उसके बाद ऑयल में टमाटर को थोड़ा सॉफ्ट करते हैं, इसमें ग्रीन चिलीज़ ज़ीरा और स्लिट करके ग्रीन चिलीज़ डालते हैं, और क्या था, करी पत्ते और थोड़ी सी लाल मिर्च, और उसका भगार बहुत ही यूनिक टेस्ट आता है इसका, मुझे तो बहुत पसंद है। तो और फिर यहाँ पर मैं कीमे को दोबारा से गर्म कर रही थी। ऑयल मेरा थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन मैंने नहीं रखा कि जबरान का थोड़ा मसला चल रहा है, तो ऑयल वगैरह ज़्यादा हो या मिर्चें जबरान को काफ़ी स्पाइसी पसंद है, तो मैंने थोड़ी सी कम रखी थी। और मैंने यहाँ ये सब्ज़ी इंजॉय की थी, जबरान ने दाल और कीमा। मुझे सब्जियों के आगे मुझे मीट शीट इतना नहीं पसंद। तो खैर ये जबरान खाते हैं शुरू से, उनको स्टील की प्लेट्स में खाना पसंद है उनकी। अच्छा, अम्मी के घर हमारे नहीं यूज़ होती कभी भी स्टील की प्लेट्स, मैंने नहीं देखी, ससुराल में आके देखी थी। और जबरान को कोई भी प्लेट्स हो, कितनी भी लेकर आ जाऊँ मैं, लेकिन जबरान को खाना वो स्टील की प्लेट में, बस वो उनकी आदत है, तो वो उसी में ही खाते हैं, उसी में ही कंफर्टेबल रहते हैं, उनको उसी में खाने में मज़ा आता है। और बस थोड़ी देर जबरान साहब कह रहे थे कमरे में ले आओ, लेकिन इतना सारा लेके पूरा कमरे में जाना पड़ता है, तो दाल चावल कीमा, और मैंने कहा आप डाइनिंग टेबल पे ही आ जाना। तो उन्होंने रोटी तो खा ली थी, उसके बाद जो है वो कहने लगे मैं कमरे में जा रहा हूँ। फिर वो कमरे में चले गए, फिर मैंने यहीं पर अपना खाना ख़त्म करा। जी, तो ये मेरे भाई की मोस्ट फेवरेट मिठाई सोन पापड़ी बोलते हैं, सोन हलवा पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। खैर, तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब लोग। और बस रहे रात के 11 और मैं जा रही हूँ भाई के घर पे, भाई से मिलने। और ऐसे ही दिल कर रहा था, रात में हम निकलते हैं, जबरान के आने के बाद अम्मी के घर चले जाते हैं। अभी भाई आए हुए हैं, वैसे तो भाई डेली चक्कर लगाते थे, लेकिन वो उनका जो सर्जरी जो हुई है तो उतना ड्राइव तो वो नहीं कर सकते, भाभी करती हैं ड्राइव, लेकिन जहाँ जाना है दावतें हैं वहाँ अब रात की 11-12 बजे लेके तो वो नहीं निकल सकती। तो और बाकी ये कि मैं जबरान से मैंने भाई के लिए मिठाई मंगवाई थी, उनको महमूद की मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी हम ईद से पहले गए थे तो वो यही कह रहे थे कि मैं जब भी आता हूँ दुबई से तो मैं मस्ट वहाँ की मिठाई खाता हूँ। एक्चुअली मेरे पापा ने जो बचपन से वहीं की मिठाई ही लेकर आते थे, तो वो बचपन से होता ना आपका टेस्ट जो है वो वही अच्छा लगता है अली भाई को ना। लेकिन मुझे पर्सनली अब इतनी ज़्यादा जो है ना पसंद नहीं रही महमूद की मिठाई, आपको इतनी मुझे अच्छी नहीं लगती ना। वो आप लोगों ने शायद नाम सुना, वाटर पम्प पे है महमूद, तो देसी घी की उनकी मिठाई होती है मिठाइयाँ। तो अब उनका वो टेस्ट नहीं रहा जो जैसा पहला था, जैसे हमने बचपन में खाया है। अब तो आपको पता है इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं, तो इसलिए अब चेंज होता गया। धमतल की ये भी अच्छी है, और असर शीरी है ना जो तारिक रोड पर है, एक तो इतने शीरी हैं कि मैं नाम भूल जाती हूँ, कसरे शीरी के असर शीरी, रहमत शीरी पता नहीं कौन सा शीरी है, जो तारिक रोड वाला शीरी है वहाँ की मिठाई बहुत पसंद है मुझे।
तो वैसे मुझे मीठा नहीं पसंद था, लेकिन जब से मैं डाइट पे आई हूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा दिल करता है कि मैं मीठा ही खाऊं। तो खैर जो है वो चलते हैं भाई के यहाँ, और मिला है आप लोग को हलीमा से, तो हलीमा से भी मिलने का मेरा बड़ा दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलते हैं, आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं। अब जहाँ जहाँ हम वहाँ चले जबरान नीचे मेरा वेट कर रहे हैं, बोल के गए हैं टाइम नहीं लगाना। तो बस चलते हैं, फिर मिलते हैं भाई के घर पे। बाय बाय। लेकिन लोग देख रहे हैं ना डेली के, कोई एक दिन में 10-10 एपिसोड लिए ना, मैं तो मैंने इसलिए ले लिया अभी। हेलो हीमो, वहाँ पे मैं भी देखूंगा। क्या खा रही बच्चे है? को तो भी स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। कौन 9 है? बजे बच्चे पर एक आईडी तुम ले लो, एक आईडी मेरे पास होगी। अब बच्चे नहीं देख ये भी लॉकडाउन इसमें किया है, कोरोना में 4 जी। तो हम भाई के घर पर आए थे, तो यहाँ बातें चल रही थी नेटफ्लिक्स की। भाई ने भी अकाउंट वगैरह बनाया है, आए हैं तो बच्चों को करवा के दिया है कि बच्चे फ्री होते हैं, कितने गेम्स खेलें, तो मूवीज़ वगैरह जो भी बच्चों को देखना होगा तो देख लेंगे। बाकी जबरान से भी कह रहे थे कि आई थिंक 2-3 आईडीज़ बनती हैं, तो एक आईडी कह रहे थे जबरान से तुम यूज़ कर लेना, क्योंकि जबरान को भी बहुत क्रेज़ है मूवीज़ वगैरह का ना। मुझे तो खैर कोई इंटरेस्ट नहीं है इस नेटफ्लिक्स में। आजकल तो जिसके मुंह से सुनो नेटफ्लिक्स, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो खैर जबरान को बहुत है शौक़, और जबरान ने टाइम भी बहुत कर दिया था। अभी देखें आप 11 बजे नहीं है, 1:15 बजे मैंने जबरान से कहा चलें, तो जबरान ने कहा नहीं बैठ जाओ, थोड़ी देर में चलते हैं, क्योंकि वो रेडी मूवी सलमान खान की लगा ली थी। तो खैर मैं जाके बैठ गई थी भाभी के साथ, मैं भाभी से बातें करने लगी, और भाई और बच्चे और जबरान वो लोग जो हैं वो मूवी एंजॉय कर रहे थे, और मुझसे देखी हुई मूवीज़ को बार बार नहीं देखा जाता, वो चाहे मुझे जितनी भी पसंद हो। लाइट बंद करो। अल्लाह हलीमा कितना अच्छा है, ये कौन लाया? ये वो लाएंगे पापा। पापा लाए के? हाँ, ये वो लाए। पापा है, पापा आ गई है? वाओ। वो लाइट भी दिखाए। लाइट भी दिखाऊं? वाइट वाइट होगी। Subscribe to the channel. Hello guys. Subscribe to channel Afa. पूछ लो कैसे हैं आप लोग? आप लोग कहते हैं नहीं वहाँ से कर ले, वहाँ से नहीं कर ले, कौन है? लड़के कहाँ हैं? तो बोल रहे थे सर की तो बुद्धि लग रही है। मैंने जस्ट कैमरा ऑन करा और ख़ुद ही से बोलने लगी हेलो गाइस। मैंने कहा माशाल्लाह से आजकल के बच्चे भी बड़े तेज़ हैं भाई, उसको पता है क्या बोलना है। तो खैर यहाँ हमारी हलीमा मैडम सो गई थी, क्योंकि 1:30 बजे थे, 1:30 बजने वाले थे, 1:25 हो रहे थे। जबरान कहने लगे कि थोड़ी देर बैठ जाओ, तो मैंने कहा फिर मैं नमाज़ ही पढ़ लूँ, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ के नहीं आई थी, और घर आके मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने जल्दी से अपनी चाट बना ली थी। तो खैर अपने व्लॉग का यहीं पे करूँगी एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।